Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about conjunction of class 6, 7 and 8 English grammar. प्यारे बच्चों, हम आज कंजंक्शन यानी संयोजक नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कंजंक्शन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड which joins two word clauses or sentences। हिंदी में देखिए, जो दो शब्दों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेल्स मैंगोज एंड बनानाज। वह आम और केले बेचता है। तो यहां पर देखिए एंड कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यह दो शब्दों को जोड़ा है। पहला शब्द आपका मैंगोज है और दूसरा क्या है? बनाना। तो इस तरह से आपका एंड कंजंक्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, द गर्ल इज क्लेवर बट द बॉय इज डल। देखिए, द गर्ल इज क्लेवर यानी लड़की चतुर है, बट मीन्स लेकिन, द बॉय इज डल लेकिन लड़का भद्दा है यानी नीरस है। तो यहां पर देखिए, द गर्ल इज क्लेवर आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है द बॉय इज डल। दो सेंटेंस को किसने जोड़ा? बट ने। तो बट आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। अब नंबर 3 देखिए, वर्क हार्ड और यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो या तुम असफल हो जाओगे। एक वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना हो गया, यू विल फेल तुम असफल हो गए। दो सेंटेंस को किसने जोड़ा? आर ने। आर आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। नीचे देखिए, एग्जाम्पल 4, ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट। उसने कहा कि वह अनुपस्थित था। अब देखिए, इसमें ही सेड ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ही वाज एब्सेंट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। को जोड़ा किसने है? दैट ने। यानी कहने का मतलब है कि इसमें दो उपवाक्य हैं यानी क्लॉज हैं। ही सेड ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहां से हो गया। दैट ही वाज एब्सेंट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यानी प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का मुख्य भाग होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित रहता है। इस तरह से आपका एंड, बट, आर, दैट ये आपके
कंजंक्शन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसने दो वर्ड को जोड़ा है, क्लॉजेज को जोड़ा है और सेंटेंसेज को आपस में जोड़ा है। ये देखिए मुख्य कंजंक्शन आपके एंड, बट, आर, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, एट, एज वेल एज, अदरवाइज, इफ, बिफोर, आफ्टर, सो, दैट, until, either, are, ये दोनों साथ में आता है। either के साथ आर आता है, neither के साथ नार आता है, neither, not। अब देखिए नॉट ओनली, बीच में आपका डॉट डॉट रहेगा, फिर बट आल्सो, यानी इसमें सब्जेक्ट आता है, पढ़ेंगे समझ में आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, टिल, अनलेस, बोथ, डॉट डॉट एंड, यानी बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। ये सभी आपके मुख्य कंजंक्शन है। इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं यानी बांटते हैं। इतना आप नोट कर लें। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, संयोजक के प्रकार। कंजंक्शन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको कि हिंदी में समान पदीय संयोजक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। यह वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो देखिए इंग्लिश में इसका द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी समान पदी संयोजक यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, दोनों समान पद के होते हैं। अब इसके अंतर्गत आपके देखिए आएंगे एंड, बट, आर, एट, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर आर, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये सभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम क्या है? दोस्त है। अब इसमें देखिए आपका डिफिनेशन ये कहती है कि यह वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम, एंड आपका कंजंक्शन हुआ समान पद वाले शब्दों को, तो यहाँ शब्दों को एंड जोड़ा है। पहला शब्द है राम, दूसरा शब्द है श्याम, दोनों ही क्या है? प्रॉपर नाउन है, समान पद को जोड़ दिया। तो इस तरह से एंड आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। गिव मी अ पेन आर अ पेंसिल। ध्यान से देखिए, मुझे एक कलम अथवा एक पेंसिल दो। यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। तो देखिए गिव मीन्स देना आपका वर्ब है,
तो यहाँ पर देखिए आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर है, क्योंकि पेन और पेंसिल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड हैं जिनको कि आर ने आपस में जोड़ा है। इस तरह से यार आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। नंबर 3 पर देखिए, गीता इज डांसिंग एंड रीता इज सिंगिंग। गीता नाच रही है और देखिए एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस, रीता इज सिंगिंग। और रीता क्या कर रही है, गा रही है। देखिए गीता नाच रही है और रीता गा रही है। दोनों के अपने अपने कार्य हैं, कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इस तरह से आपका एंड यहाँ पर दो वाक्यों का जोड़ा है। पहला गीता इज डांसिंग, दूसरा रीता इज सिंगिंग। दोनों को जोड़ा है एंड आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, शी फेल्ड बट डिड नॉट लूज हार्ट। वह असफल हो गई लेकिन अपना हृदय नहीं खोई, दिल नहीं खोई। तो देखिए शी फेल्ड बट मीन्स लेकिन उसने अपना दिल नहीं खोई। ये भी इसमें जो आपका ये सेंटेंस शी डिड नॉट लूज हार्ट, ये भी अपना स्वतंत्र है। शी फेल्ड, वह असफल हो गई, ये भी किसी पर आश्रित नहीं है। दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल रैंक के हैं, श्रेणी के हैं, इसलिए बट जोड़ा है। तो ये बट आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। देख लीजिए शी फेल्ड, वो असफल हो गई, बट शी डिड नॉट लूज हार्ट। तो शी फेल्ड अपना एक सेंटेंस, शी डिड नॉट लूज हार्ट, उसने अपना हृदय दिल नहीं खोई। दूसरा किसने जोड़ दिया, बट। तो दोनों एक इक्वल रैंक के हैं, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए बट आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। एग्जाम्पल 5 देखिए, आइदर यू आर राम हैज स्टोलन माय पेन। या तो तुमने या राम ने मेरी कलम चुरा लिया है। अब देखिए आइदर के साथ हमेशा यार आता है, जो कि आपका कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि या तो तुमने या तो राम ने मेरी कलम चुरा ली है। इसमें कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। और आप जानते हैं कि आइदर के साथ हमेशा आर आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट है, यू और राम। तो यहाँ पर आप हैज क्यों लिखे हैं, कह सकते हैं ना। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आइदर और आर से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट बाद में आता है उसके अनुसार वर्ब का या सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आइदर यू और राम, राम बाद में आया है, राम सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन में है, इसलिए सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। इस तरह से ये आइदर और आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे कि हिंदी में आश्रित संयोजक के नाम से जाना जाता है। यह वह शब्द होता है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें से एक दूसरे पर आश्रित होता है। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह शब्द होता है जो ऐसे
वाक्यों को जोड़ता है, जिनमें से एक यानी जिनमें से एक सेंटेंस दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका इफ, दैट, बिफोर, बिकॉज, until, unless, till, so, since, while, after, though, ये सभी आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखें। पहला नंबर पर है he said that, उसने कहा, that means कि he was absent, कि वह अनुपस्थित था। अब देखें, दैट आपका कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसलिए क्यों है, इसमें देखिए क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। यानी प्रिंसिपल क्लास अपने आप में पूर्ण होता है और सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है। तो देखिए इसमें he said, उसने कहा, यहां से लेकर ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। क्या कहा, दैट he was absent, कि वह अनुपस्थित था। अब इसमें आपका दैट he was absent, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, आश्रित मतलब उपवाक्य है। क्योंकि सपोज दैट अगर हमने he said को मिटा दिया, हटा दिया, दैट he was absent, कि वह अनुपस्थित था, क्या एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। अपना अर्थ को पूरा करने के लिए देखिए he said पर अब पूरा निकालेंगे तो अर्थ आ जाएगा he said that, उसने कहा कि वह अनुपस्थित था। इस तरह से आपका दैट आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। नंबर 2 देखिए, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है। अब देखिए इसमें बिकॉज ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए बिकॉज ही वाज एब्सेंट, ये बिकॉज ही वाज एब्सेंट कि वह अनुपस्थित, बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट है, सॉरी ऑनेस्ट, ही वाज, बिकॉज ही इज है ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। अपना अर्थ पूरा करने के लिए किस पर आश्रित है? प्रिंसिपल क्लॉज आई लाइक हिम पर। आई लाइक हिम, मैं इसको पसंद करता हूं। अब देखिए बिकॉज जोड़ा है और ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसे क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। अब देखिए इसी तरह से यू विल पास, यहां देखिए इफ है, इफ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे है देखिए, यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे यानी सफल हो जाओगे। कब? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तब यहां से देखिए इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज यू विल पास पर आश्रित है। इस तरह से आपका इफ क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब देखिए एग्जांपल 4 पर, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी,
शी इंटर्ड द क्लासरूम, वह कक्षा में प्रवेश की। अब देखिए, अब शी इंटर्ड द क्लासरूम, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। क्या है आपका प्रिंसिपल क्लास। अब ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लास। इस तरह से इसमें व्हेन आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। इस तरह से दैट, बिकॉज, इफ, व्हेन, ये सभी आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस तरह से आपका कंजंक्शन नामक टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।